बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईद उल अजहा और शुगर कंट्रोल के मौजू पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अजहा की आमद है और ईद उल अजहा पे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए कुर्बानी करेंगे। देखा यह गया है कि हम लोग गोश्त खाने में एहतियात से काम नहीं लेते और ख़ास तौर पर शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी शुगर ईद उल अजहा के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इसमें मैकेनिज्म क्या होता है शुगर के खराब होने का और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कोविड-19 का एरा है, हमें थोड़ा सा ख्याल करना है। मंडियों में कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त हमें बहुत एहतियात से काम लेना है और जो SOPs उसके लिए बनाए गए हैं उन पर अमल करना है। यानी मास्क पहन कर जाइए, बिला वजह जानवरों को हाथ मत लगाइए और बहुत जरूरी है कि आप ग्लव्स पहन के मंडियों में जाएं और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो बिला वजह वहां न फिरें और वापस आ जाएं, ताकि जो पिछली ईद पे कोविड-19 का स्प्रेड हुआ था वो इस ईद पे ना हो सके। अब हम आते हैं शुगर की तरफ कि ईद उल अजहा पे क्या होता है। देखिए, हम गोश्त खाने के बहुत शौकीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि बीफ के गोश्त में ज्यादा और मटन के गोश्त में रिलेटिवली कम यूरिक एसिड की मिकदार होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा गोश्त खाएंगे तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर, डायबिटीज और खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4-5 बीमारियां आती हैं जिसमें लेटली हाई यूरिक एसिड का शुमार भी कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये होता है कि शुगर के मरीज जब जरूरत से ज्यादा गोश्त खाते हैं तो उनके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और इनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम वर्सन हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शुगर के मरीज, ज्यादातर मरीजों को ब्लड प्रेशर का मर्ज भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला भी होता है। तो गोश्त की ज्यादा मिकदार से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है, जिससे दिल की बीमारियों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर की जो बीमारी है वो दिल की बीमारी का इक्विवेलेंट है। उसका इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है कि डायबिटीज इज इक्विवेलेंट टू इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसका मतलब यह है कि शुगर का मरीज को दिल की बीमारी होने के चांसेस तकरीबन 100% है। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, खास तौर पर अगर इस बीमारी के साथ हमको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचना इंतहाई आसान है। सिर्फ और सिर्फ एक एहतियात और मियाना रवि से हम इससे बच जाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी की बहुत मशहूर सेइंग है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती बुरी है और हमारा दीन भी हमें मियाना रवि ही का सबक देता है। तो किसी भी चीज में ज्यादती जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। गोश्त जरूर खाएं लेकिन एक नॉर्मल मिकदार में खाएं। मजे जरूर करें, कबाब खाएं, बारबेक्यू बनाएं, बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन एक खास हद से तजावुज न करें। और याद रखिए, इस खास हद का तयन आपने खुद करना है। इसका तयन करने का जो जिम्मा है वो डॉक्टरों पे न डालें। आपको पता है कि आपकी बॉडी कितनी चीज किस हद तक टॉलरेट कर सकती है, तो इसका फैसला आपने करना है। अपने जिस्म के मुताबिक इसको कंटिन्यू करें। और दूसरी बात ये होती है कि ये बीफ का गोश्त और मटन का गोश्त जो है इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिससे कैलोरीज बहुत ज्यादा बनती हैं, जिस्म में तवानाई की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग प्रोटीन इंटेक ज्यादा करते हैं वो एक्सरसाइज भी उसके हिसाब से ज्यादा करते हैं। तो इन दिनों में, ईद उल अजहा के दिनों में, अगर आपका प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो रहा है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर कीजिए। घर के अंदर वॉक कीजिए, घर के बाहर वॉक करने का कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सारा प्रॉब्लम इस कोरोना की वजह से हुआ है, हम घर से बाहर वॉक नहीं कर सकते। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि क्या कोरोना ने आपको घर के अंदर वॉक करने से भी मना किया था? आप अपने घर के अंदर वॉक करें, घर छोटा है तो उसकी छत पे वॉक करें, अपने बेडरूम में वॉक करें। अगर आपको गर्मी बहुत लगती है तो हल्का सा एसी चला के वॉक करें, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें। मेरा मैसेज इस ईद पर शुगर के मरीजों के लिए यही है, गोश्त जरूर खाइए लेकिन मियाना रवि के साथ खाइए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखिए, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा करके
جو ایکسٹرا انرجی پروٹین کی وجہ سے آپ کے جسم میں آ جاتی ہے اس کو کنٹرول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حمد و ناصر۔